अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक नंबर 2 है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं। जब एक जो ऑब्जेक्ट है उसमें से एक नॉर्मल आयरन के पीस में से जो है वो चार्जेस फ्लो कर रहे हों और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही हो, तो आपका वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। एक सिंपल आयरन के पीस में से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही हो तो वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। जैसा कि पेज नंबर 122 पर भी आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। When electric current flows through an object, it becomes a magnet. Such a magnet is called electromagnet. एक ऑब्जेक्ट में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए क्या ज़रूरी है? इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए ज़रूरी है कि ये आपका जो करंट है, जो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो कंडक्टर है कि नहीं है। अगर तो वो इंसुलेटर होगा, क्योंकि इंसुलेटर में से तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, अगर तो वो इंसुलेटर होगा तो वो तो जो होगा कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को, चार्जेस को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देगा। तो वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए ऐसे ऑब्जेक्ट्स को यूज़ नहीं कर सकते जो कि इंसुलेटर है। तो हमें कौन से ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे? हमें कंडक्टर्स को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आयरन जो होता है वो बहुत अच्छा, आयरन इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या होता है, आयरन को यूज़ किया जाता है, क्योंकि आयरन जो होता है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर जो होता है उसको हम लोग अज्यूम करते हैं और उससे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं वो बनाते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स किस तरह से, एक पीस ऑफ आयरन पे जब आप वायर को वाउंड करते हैं, वायर को वाउंड कर देते हैं, उसके अराउंड जो होता है वाउंड कर देते हैं और उस वायर के दोनों एंड से एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो आपका जो वो ऑब्जेक्ट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग जाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर देख लें, अब आपके जो सर्किट्स हैं, स्विचेस घर में लगे हुए हैं, कि जब आपका स्विच ऑफ हो आप इजीली जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के जो होते हैं उसके इफेक्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को आप लोग क्या कर सकते हैं, दोबारा से स्टार्ट भी कर सकते हैं। सिंपल जैसे ये जो स्विचेस होते हैं घरों में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ही बेसिकली जो हमारे बैक एंड पे यूज़ हो रहे होते हैं, बैक एंड पे जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ही लगे होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही होती है। अच्छा, जब आप स्विच ऑफ कर देते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो पीछे लगे होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी का जो इफेक्ट होता है वो कैंसिल हो जाता है, वो बंद हो जाता है, क्योंकि स्विच जो होता है वो ओपन हो जाता है, पाथ जो होता है वो खुल जाता है। जब पाथ ओपन हो जाता है, पाथ खुल जाता है, तो वो फ्लो का जो हो रहा होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो ही खत्म हो जाता है। जब आप ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का इफेक्ट जो होता है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। आपका जो पाथ होता है अंदर बैक एंड पे जो पाथ होता है सर्किट का, वो क्लोज हो जाता है, तो पूरा एक पाथ बन जाता है और चार्जेस जो होते हैं वो मूव करने लग जाते हैं। अच्छा, अब हम जो है बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। कैसे, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं या उसको अफेक्ट करते हैं। तो अब सबसे पहला है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लूप्स। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लूप्स, कि अगर आप जो लूप्स क्या होते हैं, अब जब एक वायर को आप अपने वो आयरन के अराउंड जो है वो वाउंड करेंगे, तो जितने ज़्यादा बार आप उसे वाउंड करेंगे, उसे लपेटेंगे, तो जितने ज़्यादा वो टर्न्स आएंगे, जितने ज़्यादा लूप्स आएंगे, उतनी ज़्यादा जो होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो पास थ्रू होगी। तो नंबर ऑफ लूप्स जो होते हैं, अगर आप इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लूप्स ऑफ अ वायर इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, जितने ज़्यादा लूप्स होंगे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सेकंड है इंक्रीज इन करंट। ऑब्वियसली जब आपका करंट जो होगा वो बैटरी से आप इंक्रीज करेंगे, जो होता है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इंक्रीजिंग
द करंट। सिंपल एग्जांपल एक ले लेते हैं अगर हम लोग, कि अगर आप डिमर, फैन का जो डिमर होता है उसको आप जो करते हैं वो, अगर आप उसको थोड़ा सा टर्न करते हैं तो आपके जो फैन की जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। जब आप उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न करते हैं तो फैन की जो स्पीड होती है वो फास्ट हो जाती है। तो यही होता है कि अब जब आप उसको एक साइड पे जो है, लेफ्ट साइड पे जो है आप उसे टर्न कर रहे हैं, आप उसे घुमा रहे हैं, तो उसका जो करंट है, करंट की स्पीड स्लो हो गई। तो करंट की स्पीड स्लो होगी, पीछे से करंट स्लो आ रहा है तो आपके फैन की स्पीड भी स्लो हो गई। जब आप उसको पॉजिटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में आप उसको करते हैं तो करंट की स्पीड जो होती है वो फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फैन भी जो होता है वो फास्ट मूव होने लग जाता है। तो इंक्रीजिंग द करंट भी जो है इसमें इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है मेटल कोर। मेटल कोर के आप जो यूज कर रहे हैं मैग्नेट बनाने के लिए, जो आप लोग एलिमेंट को, जिस आप लोग उस चीज को, ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, वो बना किस चीज का हुआ है, तो ऑब्वियसली वो आयरन का बना हुआ होगा। आयरन का जो मटेरियल होता है वो बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। तो आयरन को यूज अगर करते हैं, ये आयरन को यूज करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग बनता है। तो आप किस किस्म का मटेरियल जो है वो यूज कर रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे डिपेंड करता है। अगर आप वीक कंडक्टर यूज करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वीक बनेगा, अगर आप स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग बनेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर पहले लिख देते हैं मेटल कोर, कि ये 3 फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के अफेक्ट पे। अच्छा, नेक्स्ट हम यूजेस की बात कर लेते हैं। मैग्नेट के जो यूजेस होते हैं वो क्या, कौन कौन से होते हैं। वैसे तो एक मैग्नेट बहुत आम सी चीज़ है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो मैग्नेट्स जो होते हैं उनसे वो दे यूज मैग्नेट्स टू प्ले फॉर देयर फन। तो मैग्नेट्स को और भी हम रियल लाइफ में अगर हम एग्जांपल्स देखें, इलेक्ट्रिक बेल में यूज़ हो रहा होता है मैग्नेट जो होता है, स्पीकर्स में यूज़ हो रहा होता है, साउंड प्रोड्यूस जो हो रही होती है वो भी मैग्नेट्स की हेल्प से ही प्रोड्यूस हो रही होती है। उसके अलावा अगर हम देखें कि मैग्नेट्स जो होते हैं, अगर आयरन के पीसेस जो होते हैं, अगर आयरन को आपने क्या करना है, वो आयरन के पीसेस छोटे छोटे हैं और वो किसी और मटेरियल में मिक्सअप हो चुके हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एक सिंपल में एक मैग्नेट का यूज़ करके आप आयरन के पीसेस को क्या करेंगे, आयरन के पीसेस को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं उस मिक्सचर में, जिसमें आयरन और दूसरा मटेरियल जो मिक्सअप हो चुका है उसमें अगर आप आयरन जो मैग्नेट होंगे वो क्लोज लेके जाएंगे तो जो आयरन के पीसेस होंगे वो उस पर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो उस पर जो हो जाएंगे वो अटैच हो जाएंगे। इस तरह से आप आयरन के पीसेस, आयरन को भी जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक यूजेस थे मैग्नेट्स के। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, डिस्कस भी कर चुकी हूँ मैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसकी जो एक्सरसाइज होगी वो हम फिनिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।